नमस्ते, क्या हाल चाल आप सभी के। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। सो मैं गौरव और आपके लिए एक और जे एडवांस के क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। आज बात करेंगे रे ऑप्टिक्स का। एक क्वेश्चन है 2025 जे एडवांस का क्वेश्चन है ये। काफ़ी प्यारा सा ये क्वेश्चन है और एक्चुअली इसके दो आंसर हैं। दैट्स वाई लॉट्स ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट एक बीच में ग्लास स्लैब लगाया हुआ है और ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा पहले एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। दो आंसर है इसके और अभी बता देता हूँ। इस आंसर ए एंड बी है। सॉल्व कैसे करना है उसको देखते हैं और क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इसमें वो देखते हैं। एक्चुअली शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। और ये 25 का ही सवाल है, तो इस तरह के क्वेश्चन और इससे हार्ड क्वेश्चन भी, मतलब इसका और कॉन्सेप्चुअल, मतलब लेंस से यूज़ करके भी इसको किया जा सकता था और थोड़ा सा ये थिक लेंस भी यूज़ किया जा सकता था बीच में, तो और हार्ड किया जा सकता था। सो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टू आइडेंटिकल कॉनकेव मिरर है, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव में है, टाइप ऑफ सेम फोकल लेंथ है और फेसिंग ईच अदर। अच्छा, एज सोन इन द सिमेट्रिक डायग्राम। अच्छा ठीक है। द फोकल लेंथ एफ इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर। हाँ ये देखो, इसका मतलब अपर्चर ना बहुत कम है, मतलब पी से डिस्टेंस। ये बोलना चाहता है कि जो आइडियल मिरर होता है उसी तरह का मिरर है, क्योंकि नहीं तो अगर पी का डिस्टेंस होता है तो फोकल लेंथ का भी लेंथ जो है वेरी कर पाता, क्योंकि अगर अपर्चर स्मॉल अपर्चर मिरर है, एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है। ठीक है। अच्छा ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ग्लास स्लैब का एन नॉट इज केप्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अच्छा ठीक है। देन परपेंडिकुलर टू द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। मोनोक्रोमेटिक लाइट एस के सोर्स से निकल रही है। ठीक है। इज एम्बेडेड एट द सेंटर ऑफ द स्लैब ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एज सोन इन सिमेट्रिक डायग्राम फॉर द इमेज टू बी फॉर्म ऑन एस इटसेल्फ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस बिटवीन द टू मिरर इज और आर करेक्ट। बोल रहा है ये क्वेश्चन कि ये जो इमेज इसका है यहीं पे बने, ऐसा क्या डिस्टेंस होना चाहिए दोनों मिरर के बीच में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं एक्चुअली। चलिए पहले डायग्राम को देखते हैं, पूछा क्या है। तो ठीक है, ये एक स्लैब है। ठीक है, स्लैब है और यहाँ पे सोर्स है, एस सोर्स। यहाँ दो लेंसेस हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, ये हम लोग अगर डी मान लेते हैं पूरे जगह को, और ये इसका वैल्यू टी दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर ये टी दिया हुआ है तो ये जो वैल्यू है हाफ टी बाई टू हो जाएगा। अब इस मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये बताओ, सोर्स की डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक तो ये डी बाई टू है, 20 से पार होगा, डी बाई टू है। ठीक है। ग्लास स्लैब की डिस्टेंस भी तो देखनी है यहाँ से यहाँ, तो ये डी बाई टू है और उसमें से और माइनस कर देंगे टी बाई टू। ठीक है। सो ये हो गया डी बाई टू माइनस टी बाई टू, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी इरेज करना पड़ेगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है उसको इरेज करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा ये वाला डिस्टेंस निकलेगा, ये वाला जो मेन डिस्टेंस है। तो डी बाई टू टी बाई टू ये हमारा निकल गया डी माइनस टी अपॉन टू। ये मिरर से ग्लास स्लैब की दूरी निकल गई। ठीक है। अब ग्लास स्लैब की दूरी निकल गई तो याद रखते हैं इसको, मिरर से ग्लास स्लैब की दूरी याद रखते हैं, ये डी माइनस टी बाई टू है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से लाइट निकलेगी, एक इंटरफेरेंस में जाएगी, यहाँ से टकराएगी। पहला केस देखते हैं। और द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाए तो मतलब ये एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो कि इसका ग्लास हमेशा शिफ्ट करती है, तो शिफ्टिंग ही होगी। तो ग्लास शिफ्ट करके एक ऐसा सिनेरियो बना रहा है कि इस मिरर को फील हो रहा है कि वो मतलब हमारा आरओसी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। ठीक है। तो फिर से वो लाइट वापस जाएगी और वहीं पे बन जाएगी इमेज और काइंड ऑफ सेम, और मतलब सेम साइज एंड सेम ये इसमें बताया नहीं गया है, तो हम लोग दोनों केस को फॉलो करेंगे। एक केस ये हो गया। दूसरा केस की बात करते हैं हम लोग। दूसरे केस की बात करें तो दूसरा केस है कि यहाँ से जाती है और ऐसा डिपिक्ट किया जा रहा है शिफ्टिंग के बाद कि ये फोकस पे गिर रही है इस इमेज का। ठीक है। फोकस पे गिर रहा है तो ये फोकस से मतलब लाइट आ रहा है सोर्स, तो फोकस से आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो पैरेलल लाइट को शिफ्टिंग होती नहीं है और मतलब रिफ्रैक्शन ही नहीं होता है, तो ये डायरेक्टली इस मिरर के लिए पैरेलल रेज होगा। तो इस मिरर का फोकस और इस मिरर का फोकस सेम डिस्टेंस पे है और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस, मतलब एक कॉमन डी में है, तो ये फोकस में वहीं पे सेम जगह पे बना लीजिए, मतलब आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। बट ये देखना है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद बना रहा है स्टार्टिंग में। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में मेंशन होता कि एक रिफ्लेक्शन में बताना है तो एक रिफ्लेक्शन में पहला वाला केस होता, और दो रिफ्लेक्शन में बताना होता तो ये, तो हम लोग को दोनों ही आंसर में निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली में, क्या हो रहा है। सो एक तो यहाँ पे है। ठीक है।
अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये T/2 पे है, T/2 पे है, ठीक है, ये T/2 है, ठीक है। अब ये शिफ्ट करेगा। अगर आप लोगों ने ग्लास वाला, नॉर्मल व्यू ग्लास वाला कॉन्सेप्ट देखा हो तो ये अगर ऑब्जेक्ट होता है T हाइट में होता है तो ये कुछ शिफ्ट कर देता है, मतलब एक एपरेंट वो होता है और उसका कारण होता है यहाँ से यहाँ जाना और फिर इसका बेंड हो जाना, और बेंड होने के कारण यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऊपर बनता है तो वो बनता है H/U पे, ठीक है। इसका वैल्यू अगर बताएं, मैं इसको डिफाइन मतलब डिराइव भी कर सकता हूँ बट इसमें टाइम लग जाएगा बेकार में, और रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम याद ही रहता है सभी को। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे आएगा और इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो T/2 और अपॉन म्यू, T/2 म्यू, ठीक है, ये होगा इसका एक्चुअल डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है इस यहाँ से, अब हमें देखना है कि इस मिरर से इसका सी, पहला केस लगा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, ये पहला डिस्टेंस जो हो गया वो मैं लिख लेता हूँ। पहला डिस्टेंस जो हो गया वो है हमारा D-T/2 प्लस हमारा T/2 म्यू, म्यू यहाँ पे N0 दिया हुआ है तो N0 का वैल्यू पुट करेंगे। ये पहला डिस्टेंस, ये अगर सी के बराबर हो जाए, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाए, सो क्या होगा हम लोग का, कुछ नहीं होगा इनफैक्ट, और मज़ा आ जाएगा क्योंकि इमेज वहीं पे बन जाएगा। सो फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है, बस आप कुछ नहीं है 2f के बराबर कर देना और एक बार f के बराबर कर देना, क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम है तो वापस वही पाथ लाइट फॉलो करेगी और आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग अगर करें तो हमारा D-T/2 और उसमें प्लस करेंगे हमारा जो शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि वो पूरा शिफ्टिंग होने के बाद एक्चुअल इमेज उसको नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब उसके लिए जो फील हो रहा है वो अगर सी पे है उस मिरर के तो वो फिर वहीं पे बनेगा, मतलब रिट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा T/2 N0 और इजिकल टू हम लोग का 2f हो जाएगा। अब सब चीज़ को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरा चीज़ को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा D-T प्लस T/N0 इजिकल टू 4f। अब हम लोग को निकालना है d का वैल्यू, तो d इजिकल टू हमारा 4f फिर हमारा प्लस T-T/N0, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर हम लोग अच्छे से सॉल्व कर दिए तो 4f प्लस t कॉमन ले लेंगे, 1-1/N0 आ जाएगा। ये हमारा एक आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ये हमारा एक ऑप्शन हो गया। अब बी कैसे आएगा ये सबको ही सोचना, क्योंकि अगर एक ही आंसर आता तो एक मतलब फुल मार्क्स नहीं मिलेगा देन। तो अगर हम लोग फोकस में भी रखें इमेज को ना तो भी रिट्रेस कर जाएगा, मतलब फोकस ऐसा मिरर को फील करवाए कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस में रखा हुआ है तो वो पैरेलल कर देगा, मतलब इन्फिनिटी में जाने का ट्राई करेगा या पैरेलल कर देगा रेस को। सो ये जो पॉइंट है, मतलब हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है वो अगर एफ में हो जाए, मतलब फोकस में है, तो भी रिट्रेस कर जाएगा और वहीं पे इमेज बनेगा। तो कुछ नहीं, इसी चीज़ को एफ के बराबर पुट कर दो, मतलब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग एफ पुट कर देंगे तो क्या आएगा वैल्यू वो देख लेते हैं। तो D-T/2 प्लस T/2 N0 इजिकल टू एफ, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे पूरा सिस्टम को तो वही हमारा D आ जाएगा हमारा 2f प्लस T 1-1/N0। आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, आंसर यही आएगा। तो एक और आंसर जो हमारा है वो हमारा आ गया बी नंबर ऑप्शन। इसी के साथ दोनों क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने, ट्राई किया एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देने का जो क्या हो रहा है एक्चुअली में सिस्टम में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और मैं ऐसे ही नए नए जे एडवांस के क्वेश्चन लाता रहता हूँ इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे अगर मैं अपनी जानकारी बताऊँ तो मैं गौरव घोष हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है इन IJERT एंड IOP, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिक्स में। इट इज़ ऑल अबाउट रोटेशनल करेक्शन ऑफ न्यूटोनियन ग्रेविटी फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, और पोस्ट न्यूटोनियन रिसर्च वर्क है कुछ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सिलेक्शन जो है नाइजर या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो जाए। और एक्चुअली मैं बायो के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखता हूँ बायो के ऊपर, दैट्स वाई मैं नीट का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। और मैं जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये बता रहा था कि नीट का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एज वेल एज मैं नाइजर के लिए भी टारगेट कर रहा हूँ, नाइजर IISS के लिए, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च के लिए टॉप इंस्टीट्यूट है भाई, तो दैट्स वाई। और चाहता हूँ कि एक अच्छा रिसर्चर बनूँ, एक योगदान दूँ मैं साइंस के फील्ड में, दैट्स ऑल। बाकी किसी दिन और बात करेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ। अभी तक तो बस क्वेश्चन ही लाता हूँ मैं इस चैनल पे, हो सके तो आगे मैं अपना जो रिसर्च के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो भी मैं शेयर करूँ। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।